Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. सो आज का वीडियो हमारा जो है बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि आप कैसे वेब कॉन्फ़िग के जो फाइल है उसके थ्रू आपको स्टैटिक डेटा को कैसे आप कंट्रोलर पर भेज सकते हो। ये बेसिकली आपका कुछ जो जब आपका वेबसाइट रन हो रहा होता है सर्वर के ऊपर तब आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कुछ मेरे जो बटन्स हैं, सपोज मेरा कुछ सेल हो रहा है जो मुझे इस डेट के बाद उसको रोकना है, तो आप जाके सीधा डायरेक्टली वेब कॉन्फ़िग में जाके डेट चेंज कर देंगे। देन तो वो जो बटन है वो विजिबल नहीं रहेगा एज पर योर लॉजिक। इफ़ कंडीशन के थ्रू आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो डेट है इसके बाद ना चले जो आपका बटन है, आई मीन टू से। सो बेसिकली हम वेब कॉन्फ़िग का यूज़ अपने कंट्रोलर पे कुछ डेटास को सेंड करने के लिए करते हैं। स्टैटिक डेटास को सेंड कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है, फटाफट इसको निपटा लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब तक मेरे सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर कुछ इशू है, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद या बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों के पास मेरे जो नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के जल्दी जल्दी पहुंच जाए और आपको वो नए कंटेंट्स जो है न्यू लॉजिक्स जो है आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर है, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर रखा है। ये बेसिकली जो हमारा विजुअल स्टूडियो 2022 था उसके अंदर हमारा एमएससी का प्रोजेक्ट ओपन क्रिएट नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे पुराना प्रोजेक्ट नहीं लिया है। वो बेसिकली कोर के ऊपर था। जो वेब कॉन्फ़िग पेज है वो एमवीसी नॉर्मल एमवीसी के अंदर आता है, इसलिए मैंने नॉर्मल एमवीसी के प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग में चलते हैं। जब भी आपको कोई सिंपल स्टैटिक डेटा अपने कंट्रोलर पर भेजना हो तो हम इसको की के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, और वो हम किसके अंदर लिखते हैं, ऐप सेटिंग के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का पेज है, इसके अंदर ऐप सेटिंग है। आप इसके अंदर जो भी जैसे लिखा है वैसे ही आप भेजेंगे तो पहुंच जाएगा। जैसे कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप इस नेम को भी अपने कंट्रोलर के ऊपर यूज़ करते हैं तो आपको ये जो वैल्यूज़ में डेटा है वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हमें ये कॉपी कर लेते हैं, ज़रा टाइम क्यों लगाए लिखने में। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, एंटर पेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ जैसे कि बोले यहाँ से डेट भेजना है, जैसे मैंने बताया था हमें डेट कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ से डेट ही भेज देते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा जो टारगेट डेट है कि कब तक मेरा जो वेबसाइट पे वो बटन विजिबल है वो रहेगा, वो मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, टारगेट डेट। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ में आपको क्या भेजना है, डेट का फॉर्मेट भेजना है। ठीक है, अब डेट का फॉर्मेट क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ से वैल्यू जो है वो क्या भेजता है, स्ट्रिंग भेजता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी डेट का फॉर्मेट मेंशन कर देते हैं, किस डेट तक आपको वो बटन विजिबल रखना है। ठीक है, ईयर तो हमारा यही है, मंथ भी हमारा 8 है। ठीक है, मान लो आज जो डेट है कितनी है, 19 है, 19 अगस्त है आज। तो मान लो हमें 21 अगस्त को बंद करना था, यहाँ पे हम 21 भेज देंगे। तो यहाँ से डेटा लेके हम कंट्रोलर के ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा करंट डेट है अगर वो इस वेब कॉन्फ़िग वाले पेज से जो डेट आ रहा है उससे ज़्यादा है और इक्वल्स टू है तो हमारा जो बटन है वो फॉल्स हो जाए, मतलब विजिबल ना हो, डिस्प्ले से हट जाए। तो ऐसे हम अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। और ये बेसिकली छोटे मोटे चेंजेस के लिए यूज़ होता है, छोटे मोटे डेटास को सेंड करने के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको कर सकते हो इजीली, ताकि एट अ टाइम अगर आपको बड़ा मतलब कुछ चेंजेस करने पड़ जाए तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे की बना दिया। आप मल्टीपल कीज़ बना के मल्टीपल डेटा भेज सकते हो, आप जितने डेटा भेजना यहाँ से भेज सकते हो। बस आपको एक की पेयर बनाने पड़ेंगे अपने वैल्यूज़ के साथ, इस की के थ्रू आप इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब होम कंट्रोलर पे आते हैं। होम कंट्रोलर पे हम यहाँ पे डेटा भेजते हैं। अब जो हमने डेटा वेब कॉन्फ़िग में लिखा है उसको हम कैसे गेट करेंगे अपने इसके ऊपर, इस व्यू के ऊपर, सॉरी कंट्रोलर के ऊपर। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या आ रहा है, वेब कॉन्फ़िग से एक स्ट्रिंग डेटा आ रहा है ना। तो हम स्ट्रिंग एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग टारगेट डेट, ओके, इक्वल्स टू स्ट्रिंग में आ रहा तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें।
टारगेट स्ट्रिंग लिख देते हैं। अब वो जो है कहाँ से डेटा आ रहा है, आपको कॉन्फ़िगरेशन पेज से आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िग अभी आ नहीं रहा, आया ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम पूरा लिख देते हैं। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन तो दिख रहा है, मैनेजर भी आ गया, ठीक है। एंटर करते कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हो गया। अब हमने उस पेज को तो एक्सेस कर लिया, अब उस पेज पे हमें क्या एक्सेस करना है, ऐप सेटिंग को एक्सेस करना है। तो डॉट ऐप सेटिंग के अंदर हमारा डेटा है ना, तो हमने इसको कॉल कर लिया। अब इसके अंदर हमारा की है, की को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टारगेट डेट। ऐसे लिखा था आपका की और ये जो है दोनों सेम होना चाहिए, तो नहीं आएगा, डेटा सेम है, ठीक है। टारगेट डेट हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट उसमें मतलब सेमीकोलन लगा देते हैं बंद करने के लिए। अब इसके बाद ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो आ गया। अब डेटा देखना तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा प्रोजेक्ट हमारा जो काम है बेसिकली यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको डेट में भी कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि कंपैरिजन करना हो कभी फ्यूचर में तो ईजी रहे, ठीक है। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं है, आपको डेट टाइम लिखना है, एक वेरिएबल बना लेना है इसका। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टारगेट डेट इक्वल्स टू, तो जो ऊपर आपका डेट है उसको आपको कन्वर्ट करना है, आई मीन टू से डेट पार्स करना है, डेट टाइम डॉट पार्स। इसके अंदर आपको वो स्ट्रिंग वाली जो वैल्यू है वो डाल देनी है, सॉरी टारगेट स्ट्रिंग। बस इसके आगे आप इफ़ लगा लो, और इफ़ लगा के आप करंट डेट को आप कंपेयर कर सकते हो। करंट डेट कैसे निकलता है, डेट टाइम डॉट नाउ से निकल जाता है। इसी में आप यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ लिख दोगे तो करंट डेट आ जाएगा। करंट डेट को फिर कंपेयर कर लेना कि करंट डेट अगर ग्रेटर देन हो टारगेट डेट से, तो जो हमारा जो बटन है उसको हमें हाइड करना है। तो कुछ भी तरीके से आप हाइड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से डेटा भेज सकते हो कि मुझे हाइड करना, तो व्यू पर जाके आप वहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। इफ़ ये अगर रिजल्ट वापस आए व्यू बैक से, व्यू डेटा से, तो आप वहाँ पे कंडीशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको बता सकता हूँ, कमेंट कर दें आप मुझे प्लीज़, ठीक है। बेसिकली हमारा मोटिव ये था कि आपको वेब कॉन्फ़िग से डेटा को भेज के दिखाना मुझे कंट्रोलर पे। दैन इसके बाद आपके ऊपर है, आप उस डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या करना है आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा है वो आया है कि नहीं, ठीक है। और सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, सपोर्ट करो, सपोर्टिंग स्लो चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोस को, लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो इम्पोर्टेंट है, वो सभी इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करो, आपका कुछ जाता नहीं है उसमें। सब्सक्राइब करोगे तो जो भी आप नए नए वीडियोस डालेंगे वो आपको मिलता रहेगा। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दो, मैं उस पर आपको बना के भेज दूँगा। भेज क्या दूंगा, मतलब आई मीन टू से पब्लिश कर दूंगा अपने चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो डिबगर है हमारे कोड पे आ गया। तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा वेब कॉन्फ़िग का डेटा है वो यहाँ पे आया है कि नहीं, ठीक है। F10 प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टारगेट स्ट्रिंग में क्या आया है। तो आप देख सकते हैं टारगेट में तो फिलहाल कुछ शो नहीं कर रहा है। क्यों शो नहीं कर रहा है? हाँ, आ तो रहा है, क्या कर रहा था हम पता नहीं। तो आप टारगेट स्ट्रिंग में देख सकते हैं जो हमारा जो हमने स्ट्रिंग भेजा था 23 का 8 मंथ एंड 21 डेट, वो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डेट टाइम में पास कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है वो भी आएगा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट टाइम में हमारा जो डेट था वो भी कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे आप वेब कॉन्फ़िग से जो अपने यहाँ डेटा है वो आप अपने कंट्रोलर में भेज सकते हो, और कंट्रोलर के थ्रू आप उसको कहीं भी भेज सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, आपको जो मन चाहे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।